जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। आज आप लोगों को दर्शन करवाते हैं माँ भगवती माता वैष्णो रानी के। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दर्शनी द्वार पर और यहीं से माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है उसकी शुरुआत होती है। तो आइए चलते हैं और पूरे रास्ते की जानकारी आपको देते हैं। साथ ही अभी जो पुरानी जो गुफा है वह भी खुली हुई है, तो उससे कैसे आप लोग अगर आते हैं तो माता वैष्णो रानी के आप लोग दर्शन कर सकते हैं, उसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आज 14 फरवरी है और माँ भगवती के द्वार पर अभी हम लोग खड़े हुए हैं और काफ़ी कम भीड़ अभी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, जैसा कि आपको दिखाते हैं सामने। और चलते हैं माता वैष्णो रानी के दरबार में और किस तरह से आप लोग अगर इन दिनों में माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आते हैं तो आपको रस भीड़ किस प्रकार से देखने को मिलेगी, साथ ही आप किस प्रकार से पुरानी गुफा में दर्शन कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं। बोलिए जय माता दी, जय माता दी। प्रथम दर्शन और यहाँ पर सामने ही गुलशन कुमार जी द्वारा चलाया गया लंगर, आप अगर आते हैं तो इसकी टाइमिंग होती है, उस टाइम पे आप यहाँ पे भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। तो हम बाणगंगा वाले रास्ते से जो अर्धकुमारी होकर जाता है उसी रास्ते से यात्रा करने वाले हैं, जो कि पुराना यात्रा है, पुराना रास्ता है और हर बार इसी रास्ते से हम लोग माता रानी के दरबार में जाते हैं। तो आज आपको भी लिए चलते हैं। और यहाँ से अगर आपके साथ में बच्चे हैं या कोई बुजुर्ग है तो बुजुर्गों के लिए आप अगर पिट्ठू पोनी पालकी वगैरह लेना चाहते हैं तो यहीं पे उसकी पर्ची आपको कटवानी होती है। और यहाँ से एक जो नया रास्ता है हेमकोटी वाला, यह रास्ता भी यहाँ से जाता है। आप अगर इस रास्ते से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से घूम जाइए। और हम लोग पुराने रास्ते से जो कि बाणगंगा होकर जाता है उस रास्ते से जा रहे हैं। के पास बच्चे हैं तो उनके लिए आपको यहाँ पे बच्चों के लिए जो गाड़ियाँ होती है वो मिल जाती है। अगर आप लोग पिट्ठू पालकी लेना चाहते हैं तो उनके रेट क्या होते हैं वो भी आपको एक रेट लिस्ट दिखाते हैं। और यहीं पे आपको उनकी पर्ची कटवानी होती है। पे आपको कहां से कहां तक जाना है उसकी सारी लिस्ट है। आप इस वीडियो को पुश करके पूरी लिस्ट जिनके जो भी रेट है वो आप देख सकते हैं। जय माता दी। जय माता दी। यहाँ से अर्धकुमारी तक के कितने लेते हो आप लोग? 650 सर। 650। और भवन तक के 1250। भवन तक के 1250। धन्यवाद। तो यहाँ से अगर आप घोड़ा लेते हैं तो 1250 और अर्धकुमारी तक के 650। जो भाई ने बताया भी 650 बताया कि 600 बताया। चलिए हम पैदल चलते हैं। यहाँ से आप अगर अपने साथ में गर्म कपड़े वगैरह नहीं लाते हैं तो कैप वगैरह आपको, सॉक्स ग्लव्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। और लाठी भी यहाँ से आप ले सकते हैं। दर्शन अभी शाम के 7:30 बजे हुए हैं और हम पैदल माता रानी के दरबार में अभी हमने यात्रा शुरू की है। देखते हैं कितनी बजे तक पहुंचते हैं। जो माता रानी की पवित्र गुफा है वह खुलने का जो समय है, अभी जो पुरानी गुफा है उसका खुलने का समय 10 बजे का यहाँ से बता रहे हैं।
बाकी ऊपर जाने के बाद में पता चलेगा कि गुफा कितनी बजे खुलती है। हम इस बार पुरानी गुफा से आपको दर्शन करवाएंगे। और यहाँ पर बंदरों से सावधान रहिए, आपके हाथ में जो भी होगा छीन लेंगे, फिर उनको कुछ खिलाना पड़ेगा तो वापस दे देते हैं। तो बस काफ़ी कम कह सकते हैं अभी आप माता रानी के दरबार में। और यहाँ पे अगर आप माता रानी के साथ में फ़ोटोज़ वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं। यात्रा मार्ग पर आपको खाने पीने की सभी सुविधाएं बहुत ही अच्छे से मिल जाती है और बहुत सारी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी यहाँ पे कोई कमी नहीं होती। अगर आप साथ में नहीं लाते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। अब आपको बाण गंगा के दर्शन करवाते हैं। अभी जल आप देख सकते हैं कितना क्रिस्टल क्लियर जल है बाण गंगा का। और यहीं पर जब भगवान हनुमान को प्यास लगी थी तो माता वैष्णो रानी ने अपना बाण चलाकर यहाँ पे बाण गंगा को थोड़ा ही पीछे प्रकट किया था और इसी जल से बजरंगबली ने अपनी प्यास बुझाई थी। तभी से इस नदी को आप कह सकते हैं माँ गंगा या बाण गंगा कहा जाता है। चलिए आगे। यहाँ पर पीछे घाट है और जो बाण गंगा का मुख्य स्रोत है वो थोड़ा आगे यहाँ से आधा किलोमीटर। यहाँ पर अगर आप स्नान करना चाहे तो कर सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं। हर हर महादेव। और अगर आपको जम्मू कश्मीर की सिम चाहिए तो यहाँ से आप यात्री सिम भी ले सकते हैं, जो कि 350 रुपये में आपको मिल जाएगी, अनलिमिटेड 5G वाली। और यहाँ पर आपको माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का भोजन भवन, शुभम भवन कह सकते हैं आप। यहाँ पे चाय नाश्ता खाना जो भी आप लेना चाहे यहाँ से ले सकते हैं, आहार। तो आइए चलते हैं और हम भी माता रानी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये भाई सेवा कर रहे हैं। जय माता दी। चाय का आनंद लेते हैं, फिर यहाँ से आगे जाएंगे। जय माता दी। कैसी लग रही है चाय माता रानी की? बहुत अच्छी।
तो जय माता दी। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं प्रथम दर्शन चरण पादुका मंदिर में और करीब आधे से पौन घंटे का टाइम हुआ है यहाँ पहुँचने में। और मंदिर के अंदर कैमरा वगैरह नहीं ले जा सकते, इसीलिए बाहर से ही आप लोग माता रानी के जो चरण पादुका मंदिर है उसके दर्शन आप लोग कर सकते हैं। और बात करें कि मौसम की तो काफ़ी ठंडा है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं है अभी। तो आप लोग अगर दर्शनों को आते हैं तो जैकेट्स वगैरह अपने साथ में ज़रूर लेके आइए। कैप वगैरह आपको ज़रूर कैरी करने चाहिए। और रास्ते भर आपको खाने पीने की चीज़ों की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यह माँ भगवती की चरण पादुका के दर्शन है। और ये डिस्प्ले लगाया हुआ है जिसमें सीधे भवन से दर्शन करवाए जा रहे हैं। तो हम आते हैं दर्शन करके, फिर यहाँ से बढ़ते हैं आगे की तरफ। और किस प्रकार से कितना समय लगता है ऊपर पहुँचने में भवन तक आपको बताते हैं। चलिए, जय माता दी। जय माता दी। प्यारे मित्रों, अभी हम अर्धकुमारी तक पहुँचे हुए हैं गर्भजून गुफा में। और यहाँ पर यात्रा के लिए अभी हमने जो पूछताछ की उसके हिसाब से हमने पर्ची कटवा ली है और सुबह 6 बजे तक हमारे दर्शन हो जाएंगे यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे रुकने वाले नहीं हैं, यहाँ से प्रस्थान करेंगे माता रानी के भवन की तरफ। और कल दिन में आकर गर्भजून गुफा में हम लोग दर्शन करने वाले हैं। यहाँ पे दर्शन करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है क्योंकि काफ़ी संकड़ी गुफा है जिसमें से जाकर सभी श्रद्धालु माता रानी के गर्भजून गुफा में जाकर दर्शन करते हैं। ये कुछ श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर वेटिंग में अपने दर्शनों की बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, जो बैठे हुए हैं काफ़ी समय में। और अगर आप गर्भजून गुफा के आसपास यहाँ पर अर्धकुंवारी में अगर स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा स्टे ऑप्शन मिल जाता है, जो कि भवन के गर्भजून गुफा के पास में यह भवन है, भगवती भवन। और यहाँ पर आप अगर डॉर्मेट्री लेना चाहें या एक कंबल वगैरह कुछ ब्लैंकेट वगैरह यहाँ पे लेना चाहें तो लेकर यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे रुकने के लिए। और अगर आप यहाँ आकर जब गर्भजून में दर्शन करने के लिए आपको पता चलता है कि आपको 4, 5 या 10 से 12 घंटे लगेंगे दर्शनों के लिए, तो आप यहाँ मत रुकिए। यहाँ से आप भवन की तरफ प्रस्थान करिए और माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके जब आप वापस लौटे उस समय पे आप गर्भजून गुफा में दर्शन अगर करते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा समय यहाँ पे बच जाएगा। और दर्शन पहले आप माता रानी वैष्णो देवी के करके यहाँ पे अपने माता अर्धकुंवारी के दर्शन प्राप्त करें, जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा समय बच जाता है। और अगर आप पहले गर्भजून गुफा में दर्शन करना चाहते हैं तो आपके लिए वह भी ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, आप अपने दर्शन की बारी का इंतज़ार कर सकते हैं। जब आपका नंबर आ जाएगा वहाँ पे जो आपको पर्ची में जो टोकन नंबर दिया जाता है वो अनाउंस किया जाता है बार बार। जो कुछ श्रद्धालुओं का जत्था गुफा की तरफ छोड़ा जाता है जो एक एक करके दर्शन करके आते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, जिसके कारण यहाँ पर यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम दिया जाता है दर्शनों के लिए। तो आप अगर यहाँ रुकना चाहें तो रुक सकते हैं डॉर्मेट्री या यहाँ पर माता रानी के दरबार में, यहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। बाकी अगर आपके पास ब्लैंकेट वगैरह हो तो आप उनके सहारे यहाँ पे रुक सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं भी है तो यहाँ पे आपको कंबल और ब्लैंकेट वगैरह मिल जाते हैं। कहीं सामने पर्ची काउंटर है, यहाँ से आप ब्लैंकेट वगैरह ले सकते हैं, जिसका एक ब्लैंकेट का जो चार्जेस होता है वो 100 रुपये होता है।
तो यह माता अर्धकुमारी की जो पवित्र गुफा है, यहाँ पे दर्शन करने में अच्छा खासा समय लगता है। तो आप को लेकर चलते हैं हम माता वैष्णो देवी के भवन की तरफ। और हमने 7 बजे शाम को हमारी यात्रा की शुरुआत की थी और अभी 9:30 बजे हुए हैं। तो करीब 2-2.5 घंटे 3 घंटे का समय लगा यहाँ तक पहुँचने में हमें, और बड़े ही आराम से हम लोग यात्रा कर रहे हैं। तो आप भी अगर बहुत ही आराम से यात्रा करेंगे तो धीरे धीरे करके आप माँ भगवती के दरबार में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग अब आगे भवन की तरफ प्रस्थान करेंगे। आपको डिस्प्ले में माता वैष्णो देवी के भवन के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे, और ऊपर माँ अर्धकुमारी के शिखर दर्शन। चलो चलते हैं आगे भवन की तरफ और आपको दिखाते हैं कि आप लोग अभी पुरानी गुफा से, प्राचीन गुफा से दर्शन करने में कितना समय लगता है और कितनी संख्या में श्रद्धालु वहाँ ऊपर भवन में है। तो जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो भवन का रास्ता, चलो चलते हैं। जय माता दी। बहुत ही श्रद्धालु यहाँ पर भी इस रास्ते में जो गुफानुमा बनाया गया है यहाँ पर भी रुके हुए हैं, कुछ सो रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप। अभी ठंड है पर बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड नहीं है, तो यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। चलो चलते हैं। अब आपको ऊपर भवन में जाकर माता रानी के दर्शन करवाते हैं। जय माता दी, जय माता दी। और आपको अगर बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए रोपवे से जाना है तो उसकी जो टिकट है आपको दुर्गा भवन पे आकर लेनी होगी। पहले वहीं पर जहाँ पे रोपवे है वहीं पे टिकट मिल जाती थी, मगर अभी यहीं पे आपको आना पड़ेगा बाबा भैरवनाथ की टिकट लेने के लिए रोपवे की। ये आप देख सकते हैं 100 रुपये शुल्क है। ये तो आप सब लोग जानते थे, मगर पहले जो रोपवे की टिकट मिलती थी वो वहीं पे जहाँ पे रोपवे चलता है उसी जगह पे मनोकामना भवन में ही मिलती थी, जो कि सामने है। अगर अब आपको दुर्गा भवन आना पड़ेगा रोपवे की टिकट्स के लिए, जो कि सुबह 8 बजे काउंटर खुलेगा। अभी 7:45 बजे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी रेलिंग में श्रद्धालु रुके हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम लाइन में लग के अपना टिकट लेते हैं और फिर बाबा भैरवनाथ के दर्शनों को यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जय माता दी। बाबा की जय। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो जय माता दी। फाइनली बाबा भैरवनाथ के भी दर्शन हो चुके हैं। आप मेरे पीछे ही देख सकते हैं कि बाबा भैरवनाथ के मंदिर में दर्शनों के लिए जो श्रद्धालुओं की लाइन है बिल्कुल ही कम, सिर्फ 2 मिनट का समय लगा यहाँ पे दर्शन करने में। और आपको दिखाते हैं पूरी जो सेल्फी पॉइंट है पीछे, वहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ है। और बाबा भैरवनाथ के जो दर्शन है सभी लोगों ने कर लिए हैं। और अभी 8:30 बजे का टाइम हो रहा है। हमने जब यहाँ रोपवे की टिकट्स ली थी उस समय पे 8 बजे थे, तो आधे घंटे में हम वहाँ से लाइन में लग के रोपवे से यहाँ पे बाबा भैरवनाथ के दर्शनों को पहुँच भी गए और दर्शन भी हो गए। और जो यात्रा रही बहुत ही अच्छी
और बहुत ही सुकून वाली यात्रा इस बार रही, क्योंकि बहुत ही कम भीड़ हमें देखने को मिली। तो आइए चलते हैं यहाँ से नीचे और थोड़ा सा सेल्फी पॉइंट पे आपको माँ भगवती के भवन के दर्शन करवाते हैं। और रात को पहुँचे थे हम यहाँ पर करीब 12:30 बजे। उस समय पर जो प्राचीन गुफा है वो बंद कर दी गई थी। तो हमने जो नॉर्मल जो रेगुलर वाली गुफा है जो आम दिनों में चलती है उसी से माँ भगवती के दर्शन किए। मगर अभी 10:30 बजे प्राचीन गुफा फिर से खुलने वाली है, तो उसी गुफा से हम लोग दर्शन एक बार फिर से पुनः करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ सेल्फी पॉइंट पे श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ है। और मेरे पीछे आप डिस्प्ले में देख सकते हैं माँ भगवती के दर्शन। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी यात्रा इस बार की। और अभी तो प्राचीन गुफा से हमें दर्शन करने बाकी है। अब देखते हैं दर्शन होते हैं उस गुफा में जाने देते हैं, क्योंकि जो जवान है उन्होंने बताया था कि अगर भीड़ कम रही तो ही प्राचीन गुफा खोली जाएगी, अन्यथा आपको उसी जो रेगुलर दर्शन होते हैं उसी में दर्शन करने पड़ेंगे। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। फिलहाल बाबा भैरवनाथ को प्रणाम करते हुए यहाँ से एक बार पुनः निकलते हैं माँ भगवती के भवन की तरफ। और चलिए चलते हैं। जय माता रानी, जय बाबा भैरवनाथ। जय माता दी प्यारे मित्रों, अभी दिन के 12:15 बजे हुए हैं और 10 बजे पवित्र गुफा खुलती है। अभी आज हमने रात को हम 12 बजे यहाँ पहुँचे थे, जब तक जो पुरानी गुफा है वो बंद हो चुकी थी। और उसके बाद में हमने नॉर्मल दर्शन किए थे, मगर सुबह 10 बजे एक बार फिर से जो पवित्र गुफा है, जो पुरानी गुफा है, उसे खोला गया था और हमने पवित्र गुफा से दर्शन किए। तो आप लोग अगर अभी फरवरी मंथ में माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आते हैं तो आपको पुरानी जो पवित्र गुफा है माता रानी की, उस गुफा से जाकर पिंडी रूप में माँ भगवती के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। और हमने जब रात को यहाँ पहुँचे थे तब कई लोगों से जो यहाँ के मैनेजमेंट वाले हैं उनसे पूछा था, तो किसी ने भी यह बात नहीं बताई थी कि जो पुरानी गुफा है वह खुलेगी। मगर इशारों में समझा देते हैं कि कल 10 बजे, अभी दिन में 10 बजे खुली थी और रात को फिर से 10 बजे ही पवित्र गुफा खुलेगी। तो आप लोग अगर अभी दर्शनों को आते हैं तो आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन पवित्र गुफा पुरानी गुफा में होने के चांसेस है। अगर आप यहाँ पे रुकते हैं, आपको रुकना पड़ेगा। अगर दिन में आप आते हैं और आप टाइम थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो गुफा बंद कर दी जाती है। अभी फिर से गुफा बंद हो गई है। हम 10 बजे गए थे तो चालू थी, और अभी जो लोग दर्शन करके बाहर आ रहे हैं उनका कहना है कि गुफा को फिर से बंद कर दिया गया है। वही जो नॉर्मल दर्शन है वो हो रहा है अभी। तो अगर आप पुरानी गुफा से दर्शन करना चाहते हैं माता रानी के, तो आप का जो टाइम रहने वाला है दर्शनों का, आप 10 बजे लाइन में लग जाइए। तो 10:30 बजे तक, 10 बजे तक वो जो गुफा है वो खोल दी जाती है और उसके बाद में आप माता वैष्णो देवी के दर्शन पुरानी गुफा में जाकर कर सकते हैं। तो हमारे दर्शन हुए, 2 बार दर्शन किए हमने। रात को आ गए थे तो रात में दर्शन किए, उसके बाद में दिन में अभी सुबह 10 बजे फिर से माता रानी के दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। और
भैरव बाबा के दर्शन हमने सुबह जल्दी कर लिए थे। 8 बजे ये रोपवे चालू हो जाता है। हमने आपको दर्शन करवाए। तो माता रानी के भक्तों को सभी जो भी उनकी मनोकामनाएं हैं, माता रानी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो यहाँ से प्यारे मित्रों प्रस्थान करते हैं। अब हम गर्भजून गुफा की ओर, जो कि यहाँ से नीचे की ओर हम वापस जा रहे हैं। हम जब रात को शाम को ऊपर आए थे तो हमने वहाँ पे पर्ची कटवा ली थी। दर्शन टोकन हमने ले लिया था और हमें सुबह 6-7 बजे 8 बजे तक का टाइम दिया था, मगर अभी 12 बज गए हैं। तो देखते हैं क्या होता है। उसी पर्ची से हमें दर्शन होते हैं या फिर से रुकना पड़ेगा, जो भी होगा देखते हैं। जैसे माता रानी के दर्शन हो गए हैं और गर्भजून गुफा में जाकर माता वैष्णो देवी के दर्शन हम लोग अभी करने वाले हैं। तो यहाँ से फिर से रिटर्न नीचे कटरा की तरफ अभी हम जा रहे हैं। पहले गर्भजून गुफा में रुककर दर्शन करेंगे। जय माता दी दोस्तों। अभी गर्भजून गुफा में दर्शन करके जस्ट हम लोग बाहर निकले हैं और करीब 3 घंटे अंदर रहे और उसके बाद में हमें दर्शन हुए गर्भजून गुफा में माता भगवती के, माता वैष्णो देवी के। और हमने करीब 13-14 घंटे पहले हमारा जो पर्ची थी वो कटवाई थी, जिसका अभी नंबर आया। और अगर आप लोग भी आना चाहते हैं अर्धकुमारी में गर्भजून गुफा के दर्शन आप लोग करना चाहते हैं तो सामने आप देख सकते हैं श्रद्धा भवन। यहाँ से आपको पर्ची मिल जाएगी और उसमें आपको समय दे दिया जाएगा कि किस समय पे आपको माता वैष्णो देवी के गर्भजून गुफा के दर्शन होने वाले हैं। और यह ऊपर आप देख रहे हैं भगवती भवन। यहाँ पे क्लॉक रूम है। यहाँ पे आप अपना बैग, मोबाइल इत्यादि जमा करवा सकते हैं। और यहीं से अभी 50वां नंबर चल रहा है। हमारा जो नंबर था वो 46 था। हम लेट हुए, उसके बाद में भी हमें अंदर ले लिया गया था और अभी गुफा बंद कर दी गई है। अब गुफा का जो खुलने की टाइम रहेगी वो शाम को 6 बजे के बाद में रहने वाली है। तो माता रानी के दरबार में आकर गर्भजून गुफा में हम लोगों ने दर्शन किए और अब यहाँ से प्रस्थान करते हैं कटरा की तरफ। हमारी यात्रा इस बार बहुत ही अच्छी, बहुत ही मंगल, बहुत ही शुभ रही। और जय माता दी। माता रानी आप सभी की भी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण करे। आप अगर माँ भगवती के दर्शनों को आना चाहें तो जल्द से जल्द माँ अपना बुलावा भेजे और आप लोगों को माता रानी के दर्शन प्राप्त हो। इसी मंगल कामना के साथ में यहाँ से चलते हैं अब बाणगंगा की तरफ और फिर आपको आगे दिखाते हैं। जय माता दी।